नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं गत वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में जो सीईटी में आए हुए हैं। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया? निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया? ए. अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा, बी. लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, सी. उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा या फिर डी. बनारस षड्यंत्र मुकदमा। हमारा इसका उत्तर जो है वो है डी. बनारस षड्यंत्र मुकदमा। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आभूषण दे रखे हैं और मानव के अंग दे रखे हैं। सुरलिया, कान, तिमड़िया, गला, रमजोल, कलाई, तगड़ी, कमर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है? सुरलिया, कान सही है, तिमड़िया, गला सही है, रमजोल, कलाई गलत है और तगड़ी, कमर सही है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो होगा सी. रमजोल, कलाई। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ए. किशनगढ़, बी. देवगढ़, सी. शाहपुरा या फिर डी. उनियारा। हमारा इसका आंसर होगा बी. देवगढ़। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित कीजिए। कुलदेवी और जाति हमें दे रखी है। करणी माता, नाई, सकराय माता, सिरवी, आई माता, खंडेलवाल और नारायणी माता, चारण। हमारा जो इसका उत्तर होगा करणी माता। तो करणी माता चारण जाति की होती है। सकराय माता खंडेलवाल जाति की होती है और आई माता जो है वो सिरवी जाति की होती है और नारायणी माता जो है वो नाई जाति की होती है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो है सी। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? ए. 8, बी. 10, सी. 14 या फिर डी. 16। तो बातारी फुलवारी 14 खंडों में विभक्त है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो भी प्रश्न आज आपको सीरीज में बताए जा रहे हैं ये सभी सीईटी में आए हुए हैं। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? ए. नाथ, बी. वल्लभ, सी. रामस्नेही, डी. गौड़िया। हमारा इसका उत्तर होगा डी. गौड़िया। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी रा चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा? केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी रा चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा? ए. महाराणा प्रताप सिंह, बी. महाराणा फतेह सिंह, सी. महाराणा अजीत सिंह या फिर डी. मिर्जा राजा जय सिंह।
तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है महाराणा फतेह सिंह। केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी रा चुंगटिया महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। बिश्नोई संप्रदाय का, दादू संप्रदाय का, रामस्नेही संप्रदाय का या फिर नाथ संप्रदाय का। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है डी। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल नाथ संप्रदाय का है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बडार क्या है? बडार क्या है? विवाह पर आयोज्य भोज, राजस्थान की एक जनजाति, अंत्येष्टि की एक क्रिया या फिर राजस्थान की एक झील। तो बडार जो है वो विवाह पर आयोज्य भोज है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, कुवलय माला, उद्योतन सूरी, पृथ्वीराज विजय, चंद बरदाई। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है पृथ्वीराज विजय चंद बरदाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं। ए कीर्ति शर्मा, बी मितेश निर्मोही, सी विजय वर्मा या फिर डी आशा पाराशर। तो हमारा जिसका उत्तर होगा वह है मितेश निर्मोही। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता मितेश निर्मोही है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए जामा, बी कछाबू, सी पोलिया या फिर डी खोयतू। तो हमारा जो आंसर होगा इसका वो है खोयतू। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? ए कल्ला जी, बी मल्लीनाथ जी, सी फत्ता जी या फिर डी जुजार जी। तो हमारा इसका आंसर होगा ए कल्ला जी। चार हाथों वाला लोक देवता कल्ला जी को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? चिश्ती, कादिरी, मगरिबी, सुहरावर्दी। हमारा आंसर होगा सुहरावर्दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? ए झालावाड़, बी बारा, सी जालोर या फिर डी राजसमंद। हमारा इसका आंसर होगा सी जालोर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? यदि
भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? ए 97 डिग्री 30 सेल्सियस पश्चिम, 97 डिग्री 30 सेल्सियस पूरब, 82 डिग्री 30 सेल्सियस पूरब और 180 डिग्री पूरब। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो है 97 डिग्री 30 सेल्सियस पूरब। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। ए 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, बी 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, सी 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में और डी 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्रों में। एक बार प्रश्न पढ़ेंगे दोबारा। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। ए 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, बी 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, सी 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में या फिर डी 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्रों में। हमारा इसका उत्तर होगा बी 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो वह किसके द्वारा किया गया है? भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेशों में विभक्त किसके द्वारा किया गया है? योजना आयोग द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, मौसम विभाग द्वारा। तो हमारा इसका जो उत्तर होगा वो है ए योजना आयोग द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। ए पंचपद्रा में, बी लूण करणसर में, सी अमर सागर में या फिर डी सूरतगढ़ में। हमारा आंसर होगा बी लूण करणसर में। अब चलते हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है। ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या फिर डी कर्नाटक। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो है कर्नाटक। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।